हम लोग मैथ के क्लास में हैं। आप लोग प्रेजेंट हैं? जरा बोलना जोर से। देखिए ध्यान से, प्रश्नावली 2 का ये में आ गए थे। कल इसका फार्मूला हम आपको समझा दिए थे, है ना। और फार्मूला में हमने आपको क्या समझाया था, तो उसका फार्मूला वाला वीडियो में चले जाइएगा, वो हम डाल चुके हैं, वहां से देख लीजिएगा। और हमने बता दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। साइन का उल्टा क्या है, कॉस का उल्टा क्या है, सारा फार्मूला जो है हम आपको कल बता दिए थे। अब उसी के आधार पर अब हम लोग शुरू करेंगे, एक एक मैथ को देखेंगे यहाँ पर। और देखिए पहला मैथ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो अभी तो पढ़ाए हैं कि 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अभी बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो आप लोग भूल जा रहे हैं। 1 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 1। अभी तो बताए हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो गया आंसर। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या दिक्कत, क्या बात है? 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है साइन स्क्वायर गामा। आ गया समझ में? कल ही तो बताए हैं फार्मूला। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? कल फार्मूला बताए थे इसका। और अगर होगा तो निकल भी जाएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तीसरा देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या कीजिए? पूर्ति कीजिए। ए के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरिए। अच्छा एक बताइए, कल के फॉर्मूला में देखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस ए। क्या होता है? कॉस ए। आ गया समझ में, है ना। उसके बाद देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि सेक ए। 1 बटा, देखिए 1 बटा, अब रूट अंडर ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक ए का बराबर। क्या होता है? कॉसेक ए। और कॉसेक 1 बटा कॉसेक ए बराबर क्या हो सकता है? साइन ए। क्या होता है? साइन ए। तो इसका मान साइन ए भी हो सकता है। कोई दिक्कत दिया हुआ है? अरे आंसर देखते चलिए आंसर में नहीं, आप लोग देखते हैं। देखिए आंसर है, सब में मिलाते चलिएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए, आपको पता है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए। क्या हो जाएगा? कॉट ए। इतना का मान होता है साइन ए। अब बटा नीचे वाला है कॉस ए, और साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है? टेन ए। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर देखिए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आप आराम से लिखिए कॉस ए, और नीचे बटा में 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, मैंने रूट के अंदर में है इसलिए इसका मान हो जाएगा साइन ए। तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए। समझ में आ गया बात? क्या होता है? कॉट ए। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो चौथा प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। यही कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चौथा प्रश्न को देख लेते हैं, बारी बारी से सबको सिद्ध करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और जल्दी जल्दी जवाब देते चलिएगा। आप लोग तो बना ही लिए हैं इसको, बोल भी नहीं करता। आप लोग बना लिए ना जी? लगता है कि एकदम मम्मती मर आ गया है, तो इसे सब कर रहा है। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। फार्मूला आपको जब तक याद नहीं होगा मैथ नहीं बनेगा। देखिए सिद्ध करना है कि एलएचएस में इतना बराबर इतना, तो चलिए एलएचएस से ही चलेंगे। और यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 घटाओ बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। एलएचएस से चले आरएचएस में क्या हो गए? पहुंच गए। तो आंसर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताइए, आंसर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना बराबर के, तो के का इसके पहले दूसरा प्रश्न यहाँ है। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं पहले, इसको हटा देते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान। तो हम सारणी क्या देखेंगे? आपको पता है कि थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 15। थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 15। अगर हम थीटा लिख देते साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो एक आंसर इसका भी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? अब कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा, अब इसका के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखना मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि 1
घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। अब देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर के। तो इसलिए के बराबर हो जाएगा कट कुट करके कितना 1, कितना हो जाएगा 1। आपका देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, कोई दिक्कत है। अब कहता है अगला क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है सो समझिए। पांचवा कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू तो पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बराबर बताइए। तो देखिए पी स्क्वायर, पी बराबर कितना है साइन, तो इसको लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ क्यू स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। आई फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यानी कि 5 का आंसर कितना हो जाएगा 1। अब आगे चलिए, यदि x कॉस थीटा बराबर 1 एवं y साइन थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान निकालिए। इसका मान निकालिए tan थीटा का। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से देखिए तो जरा सा पढ़िए जरा सा, यहाँ x कॉस थीटा बराबर, चाहे ब्लू के बोर्डवा पर चलते हैं और क्या, छोड़िए यहाँ से बोर्डे पर चलते हैं, थोड़ा उस पर स्पष्ट दिखाई देगा आप लोगों को। क्या जी, इस पर अच्छा से दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे अच्छा से दिखाई देता है। नहीं जी, इसी पर चलाते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए कल ही आपको फार्मूला हम सब पढ़ाए थे, यही फार्मूला पर सब बता रहे हैं। देखिए तो सब कितना बढ़िया चमक रहा है। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब कॉस स्क्वायर थीटा ये साइड में जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में बदल जाएगा। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, पूरा का पूरा फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाए हैं। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। कहता था पांचवा तो हो गया, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन गौर से देखिएगा, देखिए यदि x cos थीटा बराबर 1, x cos थीटा बराबर 1 है, और क्या लिखता है y साइन थीटा बराबर 1, y साइन थीटा बराबर 1 है, तो कहता है कि tan थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा बराबर व्हाट, कितना होगा, यही प्रश्न है। तो बहुत आराम से इसको बनाइए ना यार, कि cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/x, x इधर है, इधर आ जाएगा तो 1/x। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/y। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान है 1/x और साइन थीटा का मान है 1/y। क्या मान है 1/y। साइन थीटा का मान है 1/y, कॉस थीटा का मान है 1/x। x ऊपर चल जाएगा, y नीचे रह जाएगा, ये हो गया आपका tan थीटा का मान। ये छठा प्रश्न है कि नहीं, जो आपके बीच में है। अब आ जाइए सातवां। सातवां में 2 प्रश्न है, सातवां में आपके 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। कहता है कि यदि cos a बराबर x तो साइन a का मान x के पदों में लिखिए। कहता है कि cos a बराबर x है तो साइन a का मान x के पदों में लिखिए। तो देखिए साइन a बराबर, आप हमको बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और इसका रूट होगा कि नहीं होगा, यही ना फॉर्मूला है। तो अब देखिए इसको रूट कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ए बराबर x लिखा हुआ था x स्क्वायर, तो x के पद में आ गया कि नहीं इसका मान। तो आपका इस सातवां का पहला भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आ जाइए सातवां के दूसरा प्रश्न में। सातवां का दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि साइन 77 बराबर x, कहता है कि साइन 77 बराबर x, तो कहता है कि कॉस 77 का मान, कॉस 77 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 लिख सकते हैं। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन 77 का मान x है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये सातवां का दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया। तो आपका इस प्रकार से सातवां का पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग आठवां में। तो आठवां प्रश्न देख लीजिए क्या है लिखा हुआ। आठवां प्रश्न कहता है कि यदि cos a बराबर 1, ठीक है, x cos a बराबर 1 दिया हुआ है, x cos a बराबर 1, और tan a बराबर y है, tan a बराबर कितना दिया हुआ है y। तो कहता है x स्क्वायर घटाओ y स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ध्यान से समझिएगा, तो यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। cos 1/cos a बराबर क्या होता है sec a
होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे मान निकालिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स जगह पर सेक है, इसका स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए घटाओ वाई के जगह पर टेन है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए कर देते हैं, चूंकि वाई बराबर यहाँ टेन दिया हुआ है। तो अब आप बताइए, कल ही फार्मूला पढ़ाए हैं कि सेक स्क्वायर ए घटाओ टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। और देखना भैया, कल ही पढ़ाए हैं, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यही बतिए तो यहाँ लिखे हैं, क्या दिक्कत में पढ़ रहे हैं, नहीं लिख दिए यहाँ पे। सेक स्क्वायर ए घटाओ टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन था 6, 7, 8, है कि नहीं। अब हम लोग 9वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न देख लेते हैं 9वां। तो अब हम लोग चलते हैं 9वां में। अभी आप पढ़ रहे हैं बीटू सर से क्लास 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2 का ए, है कि नहीं। अब हम लोग 9वां प्रश्न देख लेते हैं कैसे। देखिए 9वां का पहला प्रश्न कहता है कि कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में लिखिए। कॉस ए को भी, टैन ए को भी और सेक ए को भी। तो देखिए साइन ए के पद में लिखना है किसको किसको, कॉस ए को, टैन ए को और किसको लिखना है जी, सेक ए को। एकदम फॉर्म होना चाहिए कैसा, साइन के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए तो कॉस ए बराबर तो ऐसे ही लिखा जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर तो साइन के फॉर्म में आ गया आंसर। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए टैन ए, बोलबे नहीं करते हैं, टैन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो ऊपर में रहेगा साइन ए ही और नीचे कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या इस साइन के फॉर्म में नहीं आ गया टैन ए का मान। और सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, तो 1 बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपका टोटल का टोटल इसका सब साइन के फॉर्म में आ गया। तो ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। अब चलिए 9वां का दूसरा प्रश्न में, कहाँ पे चलेंगे, 9वां का दूसरा। अब कहता है कि साइन ए कॉस ए और कॉसेक ए, कहता है कि साइन ए और कहता है कॉस ए और क्या कहता है कॉसेक ए। ध्यान से समझिएगा, कॉसेक ए को किसके पद में लिखना है, सेक ए में बदल के लिखिए। किस में बदल के लिखिए, सेक ए में। बाबू मेरे ध्यान से समझिएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस सेक ए, 1 माइनस सेक ए। तो एक तो हो गया, कहानी खत्म। कॉस को हम बदल दिए सेक ए में। अब साइन ए, तो ध्यान से समझिएगा, साइन ए बराबर तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो अब इसको लिखिए √1 माइनस कॉस ए बराबर तो होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर ऐसे ही। अब इसको यहाँ पे ले आइए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर ए घटाओ 1 बटा सेक स्क्वायर ए। और इसको आसानी ढंग से लिखना है तो लिख दीजिए √अंडर सेक स्क्वायर ए घटाओ 1, अब बटा नीचे ए को सेक बाहर निकल जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो साइन ए का मान ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना ऐसा आंसर। अब कहता है कि कॉसेक ए को कैसे लिखिएगा, तो ए भैया कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं ना 1 बटा साइन ए। तो अब बताइए, तो 1 बटा साइन ए का मान तो यहाँ आयल ही है कि सेक स्क्वायर ए घटाओ 1 बटा सेक ए होता है, और सेक ए चल जाएगा अब ऊपर, तो सेक ए बटा √अंडर सेक स्क्वायर ए घटाओ 1 होता है। ये तीनों का तीनों मान आ गया। देखिए मिला लीजिए, है कि नहीं, इतना आंसर दिया हुआ। टोटल का टोटल आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सारा का सारा मैथ एकदम बहुत आसानी से सीखिए, है ना। एकदम मैथ को एकदम क्या बना देना है, फालतू बना देना है। जो जितना हार्ड है उसको उतना हम लोग को डाउन कर देना है कि नहीं। तो इस तरह से 9वां का पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 9वां का तीसरा। अब क्या देख लेते हैं 9वां का तीसरा। थोड़ा छोटा हो जाओ, एकदम सिम थोड़ा छोटा हो जाओ। हाँ देखो, अब आ जाइए 9वां के तीसरा में। 9 का तीसरा समझ में आएगा सभी सब। कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा किसके पद में व्यक्त करना है, टैन थीटा, ठीक है ना। टैन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा होता है कि नहीं, जोर से बोलिए। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है।
और आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसलिए सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। तो यही तो आंसर हो गया, कॉस थीटा का मान हम निकाल दिए। अब रह गया साइन थीटा निकालने के लिए। तो साइन थीटा बराबर मेरे भाई होता है, ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से, रूट अंडर 1 माइनस, है ना, कॉस थीटा का मान दिया हुआ है इतना। तो 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब इसको हल कीजिए तो रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर होगा तो आपका सिर्फ यही हट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला हट जाएगा। अब इसको और हल कीजिए तो रूट अंडर लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ई घटाओ 1। तो 1 से 1 खत्म, यानी कि रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच गया। अब इसको बाहर निकालिएगा तो लिख सकते हैं tan थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपका देखिए तो साइन थीटा का भी मान हम निकाल दिए tan थीटा के फॉर्म में, और कॉस थीटा का भी मान निकाल दिए tan थीटा के फॉर्म में। आंसर आया है कि नहीं आया है? तो ये आपका है ना, नौमा का तीसरा हो गया, यानी कि आपका नौमा का पहला, दूसरा और तीसरा यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर किस में आ जाते हैं? 10। 10 कहता है कि कॉस ए बराबर 4/5 है। कॉस ए बराबर कितना है? 4/5 है। तो कहता है कि त्रिकोणमितीय तादात्म्य में क्या प्रयोग करके कॉट ए और कॉसेक ए का मान निकालिए। कॉट ए और कौशिक ए का मान निकालिए। ठीक है। अब इसमें लंब बटा कर्ण व आधार और लंब आधार इसमें नहीं, अब फार्मूला से इसको निकालिए। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, कौशिक ए बराबर क्या होता है? तो कौशिक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। होता है कि नहीं होता है? अब देखिए इसको हल करते हैं तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का मान है 4/5, तो 4/5 और इसका स्क्वायर। अब इसको और हल कीजिए तो 1 बटा रूट अंडर 1 घटा 16/25। समझिए बात को, क्या हो जाएगा? 16/25। अब हल कीजिए इसको तो 1 बटा रूट अंडर 25 घटाओ 16/25, यानी कि 1/25 में 16 गया, रूट अंडर 9/25। अब इसको हल कीजिएगा तो 1/3/5, यानी कि 1/1 गुना 5/3, तो आंसर हो जाएगा 5/3, यानी कि कौशिक ए का मान हो जाएगा 5/3। आपका देखिए आंसर होगा कौशिक ए का मान में, है कि नहीं है? अब हमको यहीं से कॉट ए निकाल देना है। तो मेरे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए, होता है कि नहीं होता है? तो कॉस ए का मान तो दिले है 4/5, और साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर देखिए तो 1 बटा कॉस ए के लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो अब देखिए तो 1 बटा कॉस ए का मान आया है 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। अब यही 3/5 मनवा यहाँ लिख दीजिए, 5 से 5 खत्म, 4/3 आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितना आंसर होगा? 4/3। तो ये आपका कॉस ए बराबर अगर 4/5 दिया हुआ है तो कॉट ए का मान आ जाएगा 4/3 और कॉस ए का मान आ जाएगा 5/3। इसमें हम फार्मूला का उपयोग किए हैं, लंब कर्ण आधार का उपयोग नहीं किए हैं। कोई दिक्कत? अब चले आइए 10वां के बाद 11 दूसरा प्रश्न में। 10वां का पहला था, अब हम लोग पढ़ेंगे 10वां का दूसरा। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे? 10वां का दूसरा। तो ध्यान से समझिएगा 10वां का दूसरा। 10वां का हम लोग दूसरा पढ़ करके देख लीजिए कि क्या कहता है। देखिए ध्यान से, यदि कौशिक ए बराबर 12/5, कौशिक ए बराबर दिया हुआ है कितना? 12/5,
तो कहता है कि कॉस ए और कॉट ए का मान, कॉस ए बराबर कितना और कॉट ए बराबर कितना, यही ना कहता है मेरे भाई। चलिए ठीक है, बन जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहला देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन ए। इसको उलट दीजिएगा तो हो जाएगा 5/12। अब यहाँ से कॉस ए निकल जाएगा, कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि √1 माइनस साइन का मान है 5/12 उसका स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से समझिएगा, √1 माइनस 25/144 है कि नहीं जी। अब इसको जब हल करते हैं तो कॉस ए बराबर हो जाएगा √144 माइनस 25/144, यानी कि 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119/144 का वर्गमूल 12, √119/12 दिया हुआ है कि नहीं, आंसर दिया हुआ है। चले ये हो गया था कॉस ए का मान। अब जरा हम लोग कॉट ए को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, कॉट ए। आप पढ़े हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मेरे भाई। तो अब कॉसेक का मान यहाँ दिया हुआ है 12/5, तो 12/5 का स्क्वायर घटाओ 1 बराबर 144/25 घटाओ 1, यानी कि 144 माइनस 25/25। और इसको हल कीजिए, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 119/25। 119/25 का मतलब क्या हो गया, हमको कॉट ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा √119/25, यानी कि √119/5। देखिए तो एक का मान 119/12 है, एक का मान √119/5 है कि नहीं है। क्या कोई दिक्कत गया धीरज। तो यहां तक हो गया प्रश्न, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। 10 का हो गया पहला, दूसरा, दूगो बना दिए। अब आ जाइए 10 के तीसरा में, इसमें आ जाएगा 10 के तीसरा में। 10 का तीसरा क्या कहता है मेरे भाई, जरा सुनने का और समझने का प्रयास कीजिए। 10 का तीसरा, 10 का तीसरा प्रश्न देख लीजिए। 10 का तीसरा, 10 का तीसरा क्या कहता है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर है मेरे भाई 7/8। तो कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर व्हाट, क्या मान होगा इसका। समझ में आ रही है बात। आप लोगों का मुंह में जाब लगल है क्या, बोलिए, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिए, जब इसको मान निकालना है तो बाबू रे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर के मतलब साइन स्क्वायर थीटा। वही हाल यहाँ होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटा साइन बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर करता है 7/8 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7×49 और 8×8 64। एक मिनट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमको कितना आ गया, हाँ 49/64। तो अब देख लीजिए कॉट थीटा बराबर कहेगा तो कॉट थीटा बराबर 49/64 का रूट निकाल दिया, यानी कि 7/8 आंसर होगा जी। कितना आंसर दिया हुआ है, 7/8 है ना। एक मिनट, क्या है, अच्छा ये कॉट स्क्वायर थीटा आयल है जी, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8, 49/64। हमको तो इसका मान निकालना है। ये तेरी हम क्या निकाल, हम कॉट थीटा निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा, 49/64 है ना। इसका ना मान निकालना, हम इसका मान थोड़ी निकाल रहे हैं, हमको इसका मान निकालना है। मान आ गया 49/64, 7×7 = 49 और 8×8 = 64।
तो 10 का पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। अब चलिए 11वां क्वेश्चन में, अब हम लोग बदल करके आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं बिट्टू सर से प्रश्नावली 2 का ए है, त्रिकोणमिति में क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका हम लोग देखेंगे ध्यान से। सिद्ध करें कि, यानी कि LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है cos थीटा इंटू tan थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा। मेरे भाई इसको लाना है sin थीटा RHS में। देखिए तो ध्यान से, cos थीटा इंटू tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, इसे खत्म हो गया तो क्या बच गया sin थीटा, तो यही ना RHS में लाना है। प्रूव्ड नहीं हो गया, तो 11 ही खत्म। 12 में देख लीजिए, 12 में कहता है कि LHS में आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर a, क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1, समय है ना जी, इतना बराबर 1 लाना है, क्या लाना है 1, है ना समय अभी। चलिए कोई बात नहीं है, तो चलिए ध्यान से, cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर, आपको पढ़ाए हैं कि sec स्क्वायर a होता है, क्या होता है sec स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a बटा क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, और यहाँ भी है sec स्क्वायर a, कट करके कितना हो जाएगा 1, यही तो RHS में लाना था, प्रूव्ड नहीं हो गया। अब आ जाइए 13वां नंबर प्रश्न में। कितना नंबर प्रश्न में 13। 13 में क्या कहता है कि LHS में जो है sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और लाना है क्या चीज tan थीटा प्लस cot थीटा, क्या लाना है tan थीटा प्लस cot थीटा। समझ में आ गई बात? तो देखिए 1 मिनट, हम RHS से चलते हैं और LHS पर अभी पहुंच जाते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर लीजिए, इतना छोटा भी नहीं, इतना रखो। हाँ, RHS में दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, तो क्या tan थीटा को नहीं लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा जी, cot थीटा को tan थीटा प्लस cot थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। अब देखिए तो लघुत्तम हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos से cos खत्म, sin से sin बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब हमको बताइए इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बटा cos थीटा इंटू 1 बटा sin थीटा भी लिख सकते हैं। 1 बटा cos का मतलब होता है sec थीटा, 1 बटा sin का मतलब होता है cosec थीटा। हमको LHS में यही ना लाना था, तो देखिए तो जो हम RHS से शुरू किए और LHS में यही लाना था, तो हम ले आन दिए, तो प्रूव्ड हो गया ना। चलिए अगर ये प्रूव्ड हो गया तब आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़ेंगे सर, तो इसको आगे बढ़ाइएगा तब ना बढ़िएगा। 14वां नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समय है ना अभी, कितना बज रहा है 4:15 हो गया, 1 घंटे और है ना इंटर का मेरा, इसके बाद इंटर का पढ़ाना है ना, 4:15 हो गया है। अच्छा चलिए देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा 16 को बना देंगे, फिर अगला दीर्घ उत्तरीय वाला सब कल बता देंगे, कल मैंने परसों बता देंगे, ठीक है। कल तो छुट्टी रहेगा आप लोगों का, आपका है संडे है आपका कल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। LHS में कहता है कि LHS में दिया हुआ है मेरे भाई 1 माइनस कॉस ए, और क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, अब बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बराबर लाना है tan स्क्वायर ए, क्या लाना है tan स्क्वायर ए, तो और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, वही हिसाब नीचे भी हो जाएगा, और इतना बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और इतना बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और इतना बराबर होता है tan स्क्वायर ए। यही तो लाना था RHS में, बहुत हार्ड नहीं है, एकदम में हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है से। 15 नंबर कहता है LHS में, देखिए बाबू LHS में क्या कहता है cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और लाना है आपको कॉसेक थीटा, क्या लाना है कॉसेक, RHS में कॉसेक ले आना है। चलिए देखिए ट्राई कीजिए, लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा,
तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू इतना के मान 1 बटा साइन थीटा और इतना बराबर होता ही है कॉसेक थीटा, है कि नहीं। RHS में यही तो लाना था, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16, क्या देख लीजिएगा 16 देख लीजिए, कितना देख लीजिए 16 नंबर क्या कहता है LHS में बोल रहा है ना मेरे भाई कि सेके घटाओ कॉस से, ठीक है, सेके घटाओ कॉस से, और क्या कह रहा है बगलवा में कॉट ए प्लस टेन ए, कॉट ए प्लस टेन ए, और लाना क्या है टेन ए इंटू सेके, लाना है कितना टेन ए इंटू सेके। चलिए देखिए ध्यान से, और सेके को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस से, और घटाओ कॉस से, और टेन ए कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, और उसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, लघुत्तम तो आता ही होगा ना। अब 10 में आए हैं तब तो लघुत्तम महत्तम नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा लघुत्तम महत्तम अपने से, ठीक है ना। कर लिए इतना। अब ध्यान से समझिएगा बाबू, खूब सुंदर ढंग से समझिए। देखिए इतना आ गया, अब देख लीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, गुना, अब देखिए इतना बराबर 1 और साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक स्क्वायर से साइन ए खत्म हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा साइन ए बटा कॉस ए यानी कि टेन ए, और 1 बटा कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए तो RHS में यही ना लाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ्ड। कुल मिला जुला करके अगर हम बात करें कि समय अब समाप्ति हो जाता है, ज़्यादा समय 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ले लिए, अब इंटर को भी पढ़ाना है ना, उसमें भी बायोलॉजी पढ़ाना है, तो लगातार पढ़ाते ही रह रहे हैं आप लोगों के बीच में। अब वो ऐसा अबरी बैठा हुआ है ना मेरा ऑपरेटर की, उसको पता नहीं है कि काटना भी है। अब कल हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।